इस सावन भोलेनाथ के दर्शन। ऑलमोस्ट आधा घंटे और लगेंगे। तो अभी हम हैं 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर पर। वर्ल्ड हेरिटेज एलोरा केव्स, कैलाशा टेम्पल और भद्रा मारुति मंदिर। हर हर महादेव, बम बम भोले। तो सावन के इस पवित्र महीने में हम आ गए हैं भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर पर, जो कि महाराष्ट्र पे स्थित है। तो आइए इस वीडियो में करते हैं भगवान घृष्णेश्वर के दर्शन और बोलते हैं हर हर महादेव। तो अगर आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आपको ट्रेन, बस या फ्लाइट लेकर आना होगा औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर के लिए। तो हमारी ट्रेन आ गई है और ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे में हम लोग औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट सुबह का 4:30 बज गया है और हम लोग पहुंच गए हैं। अनिल भी सो के उठ गया है। तो संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से जो मंदिर का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है और हमने ऑटो कर लिया है। तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और एलोरा केव्स जाने के लिए आपको स्टेशन के बाहर ही पर्सनल और शेयरिंग दोनों टाइप के ऑटो मिल जाएंगे। आप अपनी कैब भी बुक कर सकते हैं और 42 नंबर की बस चलती है जो आपको 60 रुपये में सीधे एलोरा और घृष्णेश्वर के पास में पहुंचा देगी। पहाड़ों से घिरे होने के कारण जो रास्ते का व्यू है काफ़ी सुंदर है और रोड भी काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग आराम से पहुँच जाएंगे। हम लोग 35 से 40 मिनट में वैरूल पहुँच गए हैं और अभी यहाँ मंदिर के सामने उतरते हैं और देखते हैं रूम वगैरह कुछ। तो मंदिर के पास ही आपको ऐसे होटल, लॉज जैसे स्टे के लिए आराम से मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। क्या है तो रूम लेते हैं। आज काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, तो रूम ढूंढने में ही काफ़ी टाइम लग गया। तो काफ़ी आधा घंटे ढूंढने के बाद हम लोग को होटल में रूम मिल गया ना अनवित? हाँ बोलो और बोलो हर हर। तो 1000 में ये हमने रूम बुक किया है फुल डे के लिए। सावन की वजह से आज क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और होटल से जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो आइए चलते हैं। तो पीछे हमारा होटल दिख रहा है और बिल्कुल होटल से बाहर थोड़ा सा निकलेंगे, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपको होटल, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। ये सब आपको दिख रहे होंगे, है ना अनवित? तो होटल वाली गली से बाहर निकलते ही आपको यहाँ की पार्किंग एरिया दिख जाएगा। आप बाई कार, बाई बस आते तो यहाँ पार्क कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप भक्ति निवास। तो होटल से 4 से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मंदिर है। और ये देख रहे हैं आप, ये वैरूल की मेन रोड है, इस साइड पार्किंग है और रोड के साइड मंदिर है। यहाँ पर आपको कोई भी बस या ऑटो उतारेगी मंदिर के लिए। तो बस अब आगे जाएंगे और थोड़ी देर में हमको महादेव के दर्शन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप बिल्कुल टर्न लेंगे आपको मंदिर दिखाई पड़ेगा और रास्ते में आपको पूजा प्रसाद का सामान, खाने पीने की मतलब ऑलमोस्ट सारी दुकानें दिख जाएंगी। तो सावन के इस पवित्र महीने में हमें महादेव के दर्शन करने मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। और ये देखिए यहाँ पर ऐसे प्रसाद, फ़ोन लॉकर है, तो आप चाहे तो अपना फ़ोन भी जमा कर सकते हैं। जहाँ से आप प्रसाद लेंगे वहाँ पर भी आपको लॉकर मिलेंगे जगह जगह। तो ये देखिए मंदिर दिखाई दे रहा है और अभी हम लोग दर्शन के लिए एंट्री लाइन में लग रहे हैं, मेन एंट्री गेट। तो अभी हम लोग लाइन पे लग गए हैं महादेव के दर्शन के लिए। सावन में भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, है ना अनवित? डर महादेव बोलो महादेव। तो आप फ़ोन लेके जा सकते हैं, यहाँ लॉकर में रखना फ़ोन कंपलसरी नहीं है। और ये देखिए यहीं से हम मंदिर के लिए एंटर करेंगे और लाइन काफ़ी लंबी है क्योंकि सावन चल रहा है। तो करते हैं महादेव भोलेनाथ के दर्शन और ये मंदिर का पूरा प्रांगण दिखाई दे रहा है। लाइव दर्शन महादेव के। महादेव। तो अभी काफ़ी भीड़ है, हमें लग रहा है आधा घंटे, ऑलमोस्ट आधा घंटे और लगेंगे फिर अभी दर्शन हो जाएंगे। छोटे पंडित जी। तो काफ़ी आराम से अब हम लोग मंदिर के गर्भगृह के पास में पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट्स में। और ये देखिए मंदिर भी दिखाई देने लगे, अब लाइन में लगे हुए। तो ये देख सकते हैं आप घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर। तो मंदिर में गर्भगृह में दर्शन से पहले शर्ट उतारिए या कुर्ता जो भी उसको उतारना पड़ता है। तो मंदिर के इस द्वार से अभी हम लोग गर्भगृह में प्रवेश करने वाले हैं। तो हमें बहुत ही अच्छे महादेव के दर्शन हुए और हमने जल अभिषेक भी किया, बेलपत्र भी चढ़ाई। और गर्भगृह के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ गर्भगृह के बाहर से। और ये देखिए काफ़ी क्राउड है अभी यहाँ पर और ये साक्षात नंदी महाराज। तो हम महादेव से अपनी प्रार्थना करते हुए और आपको बहुत ही अद्भुत ऊर्जा का संचार मिलेगा गर्भगृह में। भैया हर हर महादेव, बम बम भोले। तो गर्भगृह से दर्शन के बाद आप इसी द्वार से बाहर जाएंगे मंदिर के। हर हर
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 44,000 वर्ग फुट क्षेत्र में काले पत्थर से निर्मित है। इसकी आंतरिक और बाहरी दीवारों पर विभिन्न मूर्तियां और सुंदर सुंदर वास्तुकला आपको देखने मिलेगी। ये देख सकते हैं मंदिर का आप शिखर। मुगल साम्राज्य के द्वारा इस मंदिर को भी बहुत बार नष्ट किया गया है। अभी आप जो वर्तमान मंदिर देख रहे हैं, इसका पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने 17वीं सदी में करवाया है। महादेव, इसकी एनर्जी डाउन हो गई है और हमें बहुत ही अच्छे भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं ना अनवित। तो गर्भगृह के अंदर ये शर्ट या कुर्ता जो लड़कों को उतारना होता है। और सेकंड थिंग, यहाँ पर भगवान का अभिषेक यानी आपको भगवान को जल चढ़ाने दिया जाता है। तो हमने भोले बाबा को जल चढ़ाया और जो ओंकारेश्वर और प्रयागराज से जो जल लाया था वो हमने भोले बाबा को चढ़ाया और बहुत ही आनंद आया है ना अनवित। और आज से 2 साल पहले भी अन्वित अपने बर्थडे में यहाँ पर आया था। तो ये अन्वित ने दूसरी बार दर्शन किया बाबा घृष्णेश्वर के। तो बोलते हैं हर हर महादेव। तो शिव पुराण के अनुसार सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी दोनों पत्नियां सुदेहा और घुष्मा के साथ शिव भक्ति किया करते थे। और जो घुष्मा थी उसका एक पुत्र था और सुदेहा निसंतान थी। तो घुष्मा बहुत बड़ी शिव भक्त थी और प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन और उनका विसर्जन करती थी। ईर्ष्यावश एक दिन सुदेहा ने घुष्मा पुत्र की हत्या कर दी। फिर महादेव इस स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा को आशीर्वाद दिया और साथ में उनके पुत्र को पुनर्जीवित किया और भगवान यहाँ घुष्मेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। कैंप रखा है, अभी डोनेट करो। हम दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर जा रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ से एग्जिट लिया और देख सकते हैं यहाँ से मंदिर का शिखर दिख रहा है और इस साइड है समाधि मंदिर और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। तो अभी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। तो बोलते हैं हर हर महादेव और चलते हैं वहाँ। तो इनकेस अगर आपने लॉकर में फ़ोन रखवा दिया है तो आप यहाँ पर आकर भी मंदिर के ऐसे बाहर से फ़ोटो निकाल सकते हैं। और अभी हम चलते हैं समाधि मंदिर और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की ओर। तो ये दोनों मंदिर एकदम घृष्णेश्वर मंदिर के सामने ही हैं। तो आप जब भी आएँ तो संकल्पित समाधि मंदिर में मोनू जी महाराज के दर्शन करें। और ये देख रहे हैं आप सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ से घृष्णेश्वर मंदिर का जो दृश्य दिखता है वो भी बहुत ही विहंगम और सुंदर है। तो अभी हम जा रहे हैं सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर और सिद्ध शिवलिंग है ये। तो यहाँ दर्शन ज़रूर करें। और अन्वित के ये वाले जो नंदी जी हैं फेवरेट हैं। लास्ट ईयर जब आया था तो भी उसने यहाँ पर बहुत देर मंदिर में बिताया था। और अभी यहाँ पर हवन चल रहा था और यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन है। तो ये देख सकते हैं आप। तो अन्वित ने भी अभी प्रसाद ग्रहण किया भंडारे का, है ना अन्वित? भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके देखिए इसको कितनी एनर्जी आ गई है। और ये तीनों मंदिर यहाँ के जो वातावरण को है बहुत एनर्जेटिक बना रहे हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं। अरे मम्मा तो अभी हम वापस जा रहे हैं जहाँ पर हमने प्रसाद लिया था, है ना? फूल लिया था। तो वहाँ से अपने शूज़ वगैरह लेते हैं। तो थोड़ा यहाँ का हम लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और प्रसाद वगैरह लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। दैन उसके बाद एलोरा केव्स और यहाँ पर जो लेटे हनुमान जी का मंदिर है और अहिल्याबाई कुंड, ये और इन सारे स्थानों के दर्शन करते हैं। तो बोलते हैं हर हर महादेव। तो वैरूल में इस रोड के आसपास ही मतलब मंदिर है और आसपास ही आपको सारी पार्किंग, रहने की स्टे और खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए रोड से ही आपको मंदिर दिखाई देता है। और आप जब बस ऑटो कुछ से भी आएंगे तो आप इसी जगह पर उतरेंगे। तो अभी हमने 200 रुपये में एक ऑटो बुक कर लिया है जो हमें यहाँ के सारे प्लेस दिखाएगा। तो अंदर सो के नहीं उठा है और अभी हम लोगों ने ऑटो कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं भद्रा हनुमान मंदिर। तो वैरूल में एलोरा केव्स के अलावा भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप एक दिन में बहुत सारी चीज़ें घूम सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में ऑटो से हम लोग पहुंच चुके हैं भद्रा मारुति हनुमान मंदिर। अभी हमारा छोटा सा बजरंगबली के दर्शन करने आया है। तो अभी हम लोग लाइन पे लग रहे हैं और करेंगे बजरंगबली के दर्शन, है ना अनुज? अगर माते बोलो। भद्र मारुति मंदिर की स्थापना राजा भद्रसेन ने की थी जो भगवान श्री राम के भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भद्रसेन भगवान राम की भक्ति में तल्लीन होकर भजन गा रहे थे। उनकी मधुर आवाज़ सुनकर भगवान हनुमान जी वहां आए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहीं लेट गए। राजा भद्रसेन ने तब हनुमान जी से वहां पर रहने और भक्तों से अपने भक्तों को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया था। इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है जो अद्वितीय है और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा मंदिर में भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी की प्रतिमा है और सामने शनि देव का मंदिर विराजमान है। तो हमको बजरंगबली के साथ साथ भगवान शनि के भी दर्शन हो गए
तो बोलते हैं हर हर महादेव, और यहाँ पर महादेव जी का भी मंदिर है। तो आइए चलते हैं भोले बाबा के पास। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसाओ सुरभूप, पवन सुत हनुमान की जय। मुगल काल में भी इस मंदिर को तोड़ा गया, पर मुख्य प्रतिमा जो है वो बचा ली गई थी और 1960 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। तो जय बजरंगबली। तो भद्रा मारुति हनुमान मंदिर की बात करें तो ऐसा मंदिर हमारे मतलब एमपी में जामसावरी पे है, और प्रयागराज का जो फेमस मंदिर है जहाँ हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति है वो है, और एक ये तीसरा मंदिर है। तो ये तीनों मंदिर हनुमान जी के बहुत ही विलक्षण है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी जो है वो आराम की मुद्रा में है। मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा कि जो बजरंगबली की जो प्रतिमा है वो ऐसे लेटी हुई है। खुलताबाद मतलब वैरूल के पास में ही खुलताबाद है, तो वहाँ पे मंदिर है। तो अगर आप ऑटो से आएंगे तो आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, मतलब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप जब भी आप कृष्णेश्वर में महादेव जी के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पर बजरंगबली का आशीर्वाद लेने ज़रूर आए। तो बोलते हैं बजरंगबली की जय। तो यहाँ पर आकर आपको जागृत आध्यात्मिक शक्ति महसूस होगी, और यहाँ पर मंदिर समिति का भोजन प्रसाद गृहालय भी है। तो बजरंगबली के दर्शन करके अब हम आ गए हैं एलोरा केव्स के पास में। तो ये विजय स्तंभ है, यहीं से एलोरा केव्स की एंट्री है। तो एलोरा केव्स जाने के लिए यहाँ से एंट्री होगी, और ये रहा आपका टिकट काउंटर। तो सबसे पहले लेते हैं अंदर जाने के लिए टिकट्स। तो आज वीकेंड है तो काफ़ी रश है, स्कैनर से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फाइनली हमने टिकट ले लिया है, और ये 40 रुपये पर पर्सन। तो आइए अब चलते हैं कि इसमें तो आपका जो टिकट है वो प्रॉपर चेक होगा, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। एलोरा केव्स भारत में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह हमारे भारतवर्ष की नहीं बल्कि दुनिया की एक महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक विरासत है। तो इस पूरे क्षेत्र में 100 से अधिक केव्स हैं। अनित टंग दिखाओ। अनित का टंग ऑरेंज हो गया है। तो अभी हम एलोरा केव्स घूमने वाले हैं, तो हम कुछ ही देखेंगे क्योंकि अनित थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा है, और हमने लास्ट ईयर विजिट किए थे। तो उस ब्लॉग का मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग ये देख सकते हैं जो हमने एलोरा केव्स पूरा विजिट किया था। और वैरूल में भी काफ़ी सारे स्थान हैं, जैसे दत्त मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो उसके लिए आप हमारा वो जो लास्ट 2 इयर्स वाला ब्लॉग देख लेना, अनवित के बर्थडे वाला है ना अनवित। चलिए तो अब चलते हैं एलोरा केव्स और देखते हैं और बोलते हैं हर हर महादेव। थोड़ा फोटो सेशन। ऑलमोस्ट 4:30 बजने वाला है, बट धूप अभी भी काफ़ी है। तो आइए चलते हैं आगे। तो 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में इन केव्स और यहाँ पर जो मंदिरों के बहुत सारे समूह हैं, इन सब का निर्माण किया गया था, जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित हैं और उस समय के धार्मिक सद्भाव को दर्शाती हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी केव्स के बारे में, ये लोग आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ये गुफा नंबर 16 है कैलाशा टेम्पल, जो कि सिर्फ एक पत्थर को काट कर बनाई गई है। तो इसके बारे में आपने देखा, सुना, पढ़ा होगा। तो आइए अब हम कैलाशा टेम्पल के अंदर चलते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ आना एक अलग ही अनुभूति है, यहाँ की कलाकृतियों को देखना। तो ये देख रहे हैं आप हमारा स्वर्णिम भारत। सिर्फ एक पत्थर को काटकर बनाया गया कैलाशा मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और विशालता के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को और कला प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अंकित कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा। तो ये देख सकते हैं आप हमारा प्राचीन भारत। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे आपको बहुत एकदम प्राउड और गर्व फील होने वाला है जब आप यहाँ पर आकर इस प्लेस को देखेंगे, इस स्थान को देखेंगे, तो ऑटोमेटिक वो फील आएगा। देखिए पत्थर से कितनी कलाकारी की गई है। तो आइए आपको ये पूरा विजिट कराते हैं और बोलते हैं हर हर महादेव। तो नीचे मंदिर भव्य तो है ही, साथ में इसमें ऊपर एक और फ्लोर बना है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है। तो ये देख सकते हैं आप हमारा पुराने भारत का आर्किटेक्चर कितना स्ट्रॉन्ग था। तो ये आप देख रहे हैं कैलाशा टेम्पल, अंदर शिवलिंग भी है। तो सब लोग जो अंदर जा रहे हैं, सब लोग अंदर भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए 6वीं से 7वीं शताब्दी का नंदी महाराज, और उसके सामने भगवान का गर्भगृह है। तो इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, छोटी छोटी वास्तुकला नक्काशी की गई है, वो अद्भुत है। मतलब जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको तो बिलीव ही नहीं होगा। तो हर बार कैलाशा टेम्पल को देखना एक अलग ही अनुभूति होती है। ये हम लोग यहाँ पर सेकंड टाइम आ रहे हैं ना अनवित। तो यहाँ की एक एक दीवारों पर जो आकृति बनी है रामायण की, महाभारत की, हमारे अलग अलग धार्मिक कथाओं का यहाँ पर आपको पूरा वर्णन देखने मिलेगा। कभी शेषनाग का, कभी गणपति का, ऐसे अलग अलग। तो यहाँ आप भी ज़रूर आए
और अपने बच्चे को भी अपना स्वर्णिम भारत ज़रूर दिखाएं। एलोरा केव्स में से कैलाशा मंदिर सबसे प्रसिद्ध आकर्षण का कारण है, लेकिन इस स्थल के अलावा यहाँ पर और भी कई गुफाएं और मूर्तियाँ हैं, जिसमें से खासकर भगवान बुद्ध की 15 मीटर की जो ऊंची प्रतिमा है वो भी आकर्षण का केंद्र है। मुगल काल और खासकर औरंगजेब के टाइम में इस मंदिर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, बट ये आज भी अपनी वैभवता और पुरातत्व के साथ हमारे भारत का एकदम शीर्ष स्थानों में से एक है। तो यहाँ पर ऐसी 12 बौद्ध केव्स, 17 हिंदू केव्स और 5 जैन केव्स हैं। तो एक पत्थर को काट कर बनाया गया ये मंदिर सच में अद्भुत है। तो आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो एलोरा केव्स ज़रूर आएँ और कैलाशा टेम्पल इन केव्स में से ज़रूर देखें। यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा केव्स है, आप देख रहे हैं ऐसे लाइन से लगी हुई हैं। तो कुछ में एंट्री है, मतलब कुछ आप देख सकते हैं, कुछ देखने लायक अवस्था में है और काफ़ी सारी केव्स यहाँ पर बंद है। तो आइए आपको और कुछ ऐसी केव्स दिखाते हैं, बट यहाँ की जो सबसे फेमस केव्स है वो यही है कैलाशा टेम्पल, तो आप ये ज़रूर देखें। तो बोलते हैं हर हर महादेव। तो ड्रोन या ऊपर से देखने पर एकदम बिल्कुल रथ जैसा दिखता है जो कैलाशा टेम्पल है। और अभी हम ये देखिए यहाँ पर लाइंस लिखी, तो ऐसे अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। तो आइए और कुछ केव्स देखते हैं, चलें। तो ये प्लेस बहुत ही नीट एंड क्लीन है, तो इसकी स्वच्छता का ख्याल रखें, क्योंकि एलोरा केव्स दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। तो एक छवि होती है देश की, तो उसको ख़राब ना करें। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ऐसे बहुत सारी केव्स दिखाई देंगी। तो बहुत सारी केव्स के अंदर आप जा सकते हैं। यहाँ पे भी अनूठी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं और अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। अनवित्र को और कितनी केव्स देखना है? बहुत तो देख लिया, ऑलमोस्ट शाम का 5 बज गया और अभी तक देखिए धूप कम नहीं हुई है। तो अभी हम बहुत सारी केव्स देख रहे हैं। तो मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं उन्होंने इन हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण कराया। तो ऑलमोस्ट हमने 10 से 15 केव्स देखी है इस लाइन पे। तो यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन है, अलग अलग केव्स के, जो भी जिस भी लाइन पे आप जा रहे हैं तो आप बड़े आराम से घूम सकते हैं। पूरा घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे चाहिए और डिटेल्स में घूम रहे हैं तो आपको 4-5 घंटे भी लग जाएंगे, पर 2 घंटे में आप ऑलमोस्ट पूरा ये जो है एलोरा केव्स घूम सकते हैं। तो अब हम लोग एलोरा केव्स से जा रहे हैं अहिल्याबाई जो कुंड है वहाँ पर। तो आइए अब हम आपको मिलते हैं वहाँ पे। तो ये जो तीर्थ कुंड है वो कृष्णेश्वर मंदिर के थोड़ा पास ही है। तो एलोरा केव्स से अभी हम लोग आ गए अहिल्याबाई कुंड पर, और यहाँ का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, वो मैं आपको यहाँ जाके बताता हूँ। ये शिवालय तीर्थ कुंड जो देख रहा है इसका पुनर्जीर्णोद्धार भी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो घुश्मा है वो प्रतिदिन इसी स्थान पर अपना पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया करती थी और यहीं से भगवान शिव प्रकट हुए थे और इसी स्थान पर भगवान शिव ने घुश्मा के पुत्र को जीवन दान दिया था, इसलिए उनको घुश्मेश्वर महादेव कहते हैं। ये थी घुश्मेश्वर महादेव की कथा। तो बोलते हैं हर हर महादेव। कुंड के अंदर जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, तो हम लोग वहाँ पर दर्शन करते हैं और बहुत से लोग मतलब यहाँ पर स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन भी करते हैं। तो इसलिए आप इस शिवालय तीर्थ कुंड में दर्शन ज़रूर करें जब भी घुश्मेश्वर मंदिर आते हैं। तो गाइस ये था हमारा पूरा एक दिन का घुश्मेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन और जो भी हमने आज घूमा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब बट जल्दी। तब तक के लिए हर हर महादेव, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। अनित बोलो महादेव बम बम भोले। बोलो कहाँ है भोले बाबा? अच्छा अनित बताओ, जब आपका बर्थडे था तो आप कितने इयर्स के थे जब यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे? तो सामने देख के बताओ कितने इयर्स के थे, फिंगर करके दिखाओ कितने इयर्स के थे? 2 इयर्स का था। तो भोलेनाथ उसको बहुत सद्बुद्धि दे, है ना अनवित? और भोले बाबा के गले में क्या रहता है? सांप। ओके, और भोले बाबा की कितनी आईज होती हैं? 3 आईज होती है। और भोले बाबा का मंत्र बोल के बताओ। ओम नमः शिवाय। और पिताजी कैसे बोलते हैं? ओम नमः पार्वती पदे हर हर बम बम। ये मेरे भोलेनाथ और ये आपके छोटे छोटे 2 बच्चे।